ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, जबकि पाकिस्तान 12वीं पोजीशन पे है। अगर एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करें तो इंडिया के पास 2229 मिलिट्री प्लेन्स हैं, जो कि दुनिया की टॉप 5 में आती है। पाकिस्तान के पास 1399 प्लेन्स हैं और वो 7वीं नंबर पे आती है। इंडिया के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 308। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री कंपेरिजन के बारे में। 2025 के हिसाब से देखें किसके पास ज़्यादा बेहतरीन डिफेंस कैपेसिटी है और किसकी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन एक बार फिर से बढ़ गया है, जब अनंतनाग के पहलगाम के बाईसरन टूरिस्ट स्पॉट पर एक हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वादा किया है उन कातिलों को ज़मीन के छुपे हुए कोने कोने से ढूंढकर सजा दी जाएगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है, जबकि पाकिस्तान 12वीं पोजीशन पे है। अगर एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करें तो इंडिया के पास 2229 मिलिट्री प्लेन्स हैं, जो कि दुनिया की टॉप 5 में आती है। पाकिस्तान के पास 1399 प्लेन्स हैं और वो 7वीं नंबर पे आती है। इंडिया के पास 513 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 328। एयर टैंकर्स में अगर हम देखें तो इंडिया के पास 6 हैं, पाकिस्तान के पास 4। लेकिन ट्रेनर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनर्स हैं, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 351 ट्रेनर्स है। अगर नेवी पावर की तरफ देखें तो इंडिया के पास 293 शिप्स है और वो दुनिया की 6वीं पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान के पास 121 शिप्स है और वो 27वीं रैंक पे है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर के मामले में पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है और इंडिया के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स है। सबमरीन की बात करेंगे तो इंडिया के पास 18 है और पाकिस्तान के पास 8। मैन पावर में इंडिया दुनिया की 2nd नंबर पे है 14,95,000 एक्टिव पर्सनल्स के साथ, जबकि पाकिस्तान के पास 6,94,000 एक्टिव पर्सनल्स है और वो 7वीं नंबर पे है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर हम देखें तो इंडिया के पास ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, जिसमें अगर हम बात करेंगे 25,27,000 जवानों के साथ है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख है। मिलिट्री एज में आने वाले लोगों की तादाद वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हर साल 2,39,55,181 लोग मिलिट्री एज में आते हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 47,94,908 लोग। अगर हम डिफेंस बजट की बात करेंगे, इंडिया के पास डिफेंस बजट 2025-26 के लिए 6,81,210 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की डिफेंस बजट इस साल की अगर हम बात करेंगे 2,281 बिलियन है, जो कि लगभग पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 2,28,100 करोड़ रुपीज़। आर्मी सप्लायर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया आर्मी की ज़्यादातर रशिया और सोवियत आर्जन के इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अब फ्रांस, इसराइल और यूएसए भी मेजर सप्लायर्स बन गए हैं। पाकिस्तान की रिलेशन यूएस के साथ MNNA यानी मेजर नॉन नेटो एलाई के तौर पर है और पाकिस्तान की ज़्यादातर आर्मी सप्लाई है चाइना, फ्रांस, रशिया, तुर्की से होती है, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा सप्लायर है। दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेसिटी भी है। इंडिया के पास अग्नि 5th मिसाइल है, जिसकी रेंज 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और अग्नि 6 पर भी काम चल रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास शाहीन 3rd मिसाइल है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है और वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को 3000 किलोमीटर से आगे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चाइना और बेलारूस से मदद मिल रही है। पहलगाम अटैक के बाद दोनों तरफ से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पोस्चर काफी हार्ड हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो भी अटैक में शामिल होगा जमीन के कोने कोने से ढूंढ कर खत्म किया जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी एक लाउड और क्लियर मैसेज दिया है। उन्होंने वादा किया है जो कि मिलिट्री एक्शन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। अटैक के सिर्फ 48 घंटे के अंदर इंडियन नेवी ने अरबियन सी में मिसाइल टेस्ट किया है और इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज आक्रमण कंडक्ट की। ओवरऑल अगर बैलेंस देखा जाए तो मिलिट्री स्ट्रेंथ, बजट, टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल फोर्स में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा है। इंडिया के पास मॉडर्न और बड़े मिलिट्री स्ट्रक्चर्स है, उनकी स्ट्रेंथ डीप और डेल्टा है, जबकि पाकिस्तान छोटा होने के बावजूद भी अपनी मिसाइल कैपेसिटी और न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूती बैलेंस में लगा हुआ है।